दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आपका गणित विषय का पेपर। इस पेपर में जो मैं प्रश्न बताऊंगा 100% आपको याद करने हैं सभी बच्चों को। एक भी क्वेश्चन इसमें से आप छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन आप इसमें से मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ 101% परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ कि पहले भी जितने भी हमने टेस्ट पेपर यहाँ पर अपलोड करे हैं आप लोगों के लिए, सारे के सारे पेपर में उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा और इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एनुअल एग्ज़ाम में आप लोगों का जितना भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा बताया जा रहा है एनुअल एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ही बेस्ट और लाभदायक साबित होगा दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर ज़रूर रखेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देना। बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे। इसमें शून्यक आपसे पूछा है तो एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ सभी को, 0 और 1 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। 0 और 1 सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। समीकरण निकाय में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर है। इसमें विविक्तीकर के रूप में आपको बताना है -8। -8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में AP 2, 7, 10 का 10वां पद क्या होगा। इसका 10वां पद जो है आपको बी वाला बताना है। 47 जो है इसका 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, nवां पद जो है इसमें आपको ज्ञात करना है। 47 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार किस प्रकार का है। तो साथियों ये है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें आपको समकोण त्रिभुज बताना होगा। नेक्स्ट है आपका P x1 y1 और Q है x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे। तो साथियों इसमें बिंदु के जो निर्देशांक है वो आप लोगों को ये मिलेंगे, ये प्राप्त होंगे। इसमें x1 प्लस x2/2, ठीक है, और इसके बाद में y1 प्लस y2/2 ये आप लोगों का इसमें बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। सभी को ये याद रखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए, ये PDF चाहिए, पूरा PDF चाहिए, तो आप लोगों को हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड कर लो जल्दी से जल्दी। 10 तारीख से पहले पहले सारा पढ़ दो, सारा वीडियो देख दो उसके, और 101% उसमें से क्वेश्चन बनेंगे और आपकी परीक्षा में प्रश्न उसमें से जरूर आएंगे। ध्यान रखना। HCF 6 और 20 का HCF आपसे पूछा है तो 2 इसमें आपको आंसर लिखना है। 2 बहुपदों का योग क्या होता है दोस्तों। 2 बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है। तो अधिकतम घात होती है 2। अगला है किसी AP के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा। तो दोस्तों दूसरा पद 18 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको 18 याद रखना है सभी बच्चों को। इसके बाद में समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पर आपको आंसर में बराबर लिखना रहेगा। बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। r त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² हो जाएगा। πr² विल बी करेक्ट आंसर। πr² आप इसमें लिख देंगे सभी बच्चे। और एक बात मेरी ध्यान सुनना, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें सत्य असत्य पूछा है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये आपको असत्य बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 × भुजा का वर्ग है। दोस्तों ये आप लोगों को सत्य बताना है, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो,
तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है, सही है, जो सबसे अधिक बार आता है। इसके बाद में एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको सही बताना है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का ये। इसके बाद में ये सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से कंप्लीट करेंगे। पहला है आपका उन्नयन कोण सदैव। तो उन्नयन कोण सदैव जो है दोस्तों एक न्यून कोण होता है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है एक न्यून कोण होता है, ठीक है ना। इसके बाद tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में आपको करनी 3 बताना है। इसमें मान आपको करनी 3 हो जाएगा tan 60 डिग्री का, ठीक। और करनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में साइन थीटा बताना रहेगा। साइन थीटा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसमें आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा और वो करेक्ट हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में आपको बताना है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जोड़ी आपको मैंने बनाकर बता दी है, इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे। जो मैं बताता हूँ 100% 100% उसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, थोड़ा ध्यान रखा करो इस बात का, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना बिल्कुल बेस्ट तरीके से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग है इसमें आप लोगों को क्या बताना रहेगा, n + 1/2 ये योग हो जाएगा। इससे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होने पर किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है स्पर्श रेखा कहलाती है वो, ठीक है। स्पर्श रेखा हम इसको कहेंगे, तो स्पर्श रेखा आप इसमें आंसर बता देंगे। अगला है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर मान लो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा बोलते हैं या फिर जीवा बोलते हैं, दोनों में से एक लिख देना सही है। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है ना। ऐसे लिख देना आप सभी। इसके बाद में एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसमें शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो इसमें आप लोगों को मैं 2 बताऊंगा, 2 लिख के बताऊंगा। x² - 1/4 x - 1, एक तो ये हो जाएगा। अगर एक और मैं लिखना चाहूँ तो 4x² - x - 4 ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई सा भी लिख देना, ये सही है, 100% सही है। बाकी एक और वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना सभी बच्चे। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसको जरूर लगा लेना।